बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेटर की। वैकेंसीज आई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, और इन वैक्सीनेटर की जॉब्स के लिए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है और इनका सिलेबस क्या हो सकता है, एंड किस तरह तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जी, ये वैक्सीनेटर की जॉब्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है। उसके बाद जो है ये एक्सटेंड करते हैं, एंड देन जो है रेगुलर भी कर देते हैं। तो ये जॉब्स की जो टेस्ट है इस बार STS सन टेस्टिंग सर्विस, यहाँ इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। sts.org.pk ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो है वो अप्लाई करना है। इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह जो है कौन कौन एलिजिबल है। तो देखें, ये टोटल जो सीट्स हैं 455 सीट्स हैं, और उसके साथ ये BPS 6 का जो है जॉब है। 6 ग्रेड की जॉब है ये। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है, एंड उसके साथ प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। अब ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनको इंटरव्यू में प्रेफर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पास अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, भले आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो या ना हो। एंड इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर है। 18 से 30 साल के उम्र के लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ये नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ये सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, और इनके अलावा आप नहीं अप्लाई कर सकते। जो लोग कराची मलीर डिस्ट्रिक्ट के हैं, हैदराबाद के, टंडो मोहम्मद खान के, सजावल, बदीन, जामचोरो, उमरकोट, सांगड़, थरपारकर, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, लाड़कानो एंड कश्मीर, ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन 13 डिस्ट्रिक्ट से अगर आपका डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर लें। अगर इनके अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट से है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सीट्स जो हैं टोटल इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ये वेकेंट पोजीशंस हैं। तो टोटल इनके 455 सीट्स हैं, 455 सीट्स हैं वैक्सीनेटर्स की। अप्लाई करने का तरीका किस क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाएंगे और गूगल ओपन करेंगे, जिसमें sts.org.pk ये लिखना है, या फिर यही फाइल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में ग्रुप में जो है मेरा उसमें सेंड कर दूंगा, और इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जाना है, और इस जगह पे ये जॉब अपॉर्चुनिटीज वैक्सीनेटर जो है अप्लाई नाउ, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन। एंड देन आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन में जब जाएंगे तो आपके लिए जो है ये इस तरह का विंडो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबमिट करना है, सारी चीज़ें डेटा जो है वो देनी है। जैसे आपका नाम क्या है, फादर्स नेम लिखना है, NIC अपना देना है, यहाँ पे जेंडर अपनी देनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, फिर पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको स्लिप पे, या जो इनकेस आप जो है पास हो जाते हैं इंटरव्यू लेटर या फिर उसके साथ
ऑफर ऑर्डर वगैरह वही इसी एड्रेस पे आएगा, पोस्टल एड्रेस पे। फिर परमानेंट एड्रेस जो आपके एनआईसी पे या डोमिसाइल पे है वही देनी है। देन नीचे आते हैं, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर कोशिश करें कि वो नंबर दें जहाँ जो आपका कन्वर्ट ना हो। कन्वर्ट का मतलब है, अगर लेट सपोज आपका नंबर जेज का है बट नेटवर्क आपने चेंज करवाया है जोंग का, तो उस पे आपको मैसेज नहीं आ पाएगा। क्योंकि इन टेस्ट के जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आ जाती है या फिर स्लिप आ जाती है, तो मैसेज आ जाता है कि डाउनलोड कर ले। तो कोशिश करें कि वो नंबर दें जो कन्वर्ट ना हो। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं है वो देना है। रिलीजन बताना है, मटेरियल स्टेटस बताना है, अपना डिवीजन बताना है, वो चाहे कराची हो, लाड़काना हो, सक्खर हो, मीरपुर खास हो, कोई भी जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन से बिलोंग करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट को देना है। डिजायर्ड सिटी टेस्ट के लिए तो 5 सिटीज दिए गए हैं, उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं। अगर आप सक्खर में रहते हैं तो सक्खर का कर लें, अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची का कर लें। आप कोई भी सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, फिर वहां पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर देना है। ये पासपोर्ट साइज पिक्चर है, ये आपको जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, जेपीजी फॉर्म में हो तो बेहतर है। एंड देन एडिशनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। अब एजुकेशन में आपने सबसे पहले मेट्रिकुलेशन देना है। डिग्री का नाम एसएस होगा, एसएससी या मैट्रिक। देन बोर्ड जो है बीआईएससी, कोई लाड़काना है या सक्खर है या हैदराबाद है। पासिंग ईयर देना है, मार्क्स कितने लिए थे, टोटल मार्क्स, देन परसेंटेज या जीपीए जो होता है आपने वो देना है। फिर हायर है, जो आपने हायर लास्ट में की है डिग्री, वो बीए है, बीएससी है, इंटर है। अगर नहीं भी है तो नहीं दे सकते, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह ये आपने जो है एकेडमिक इंफॉर्मेशन दी अपनी। देन क्या करना होता है, नीचे आएंगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। नीचे आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है जी। एंड फिर आपने यहाँ पे सबमिट करना है, तो ये जगह है सबमिट की, और आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो इस तरह आपको फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फॉर्म आएगा। ये तो फिल नहीं है, आपका पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है। देन नीचे यहाँ पे बैंक रेसिप्ट आ जाएगी। अब बैंक रेसिप्ट आपको सिंध बैंक या मीज़ान बैंक इनका है ब्रांचेस, सिंध या मीज़ान में आप जो है वो चालान जितना भी होगा वो चालान फॉर्म जो है सबमिट करवाना है बैंक में। ठीक है। देन जब आप सबमिट कराएंगे तो आपको प्रिंट करना है पूरा फॉर्म। ठीक है। बैंक की कॉपी जो है एक, आप 2 कॉपीज आपको मिलेंगी, एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक एसटीएस कॉपी होगी। तो एसटीएस कॉपी जो है वो आपने अटैच करनी है। ये फॉर्म जो फॉर्म आपने प्रिंट करवाया था ये जब यहाँ से अब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा, वो डाउनलोड करके आपने प्रिंट करवाना है। जब प्रिंट करवाएंगे तो फिर इस डिपॉजिट स्लिप के साथ अटैच करेंगे, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच करने हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका है मैट्रिक का। ठीक है जी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। एंड देन आपका जो है मैट्रिकुलर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, अब उसमें मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट हो, पक्का नहीं है तो पास सर्टिफिकेट हो, उसके साथ मैट्रिक की मार्कशीट हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। आपका डोमिसाइल भेजना है। ठीक है जी। एंड देन आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट भेजना है। इसके साथ एनआईसी भी आप जो है वो भेज दें, एनआईसी और अपना एक पिक्चर भी जरूर भेज दें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। अब ये आपने जो है एक एनवलप में रखना है, एनवलप में पैक करके जो एड्रेस है यहाँ पे ये एड्रेस है। ठीक है जी। तो ईपीआई प्रोजेक्ट, प्लॉट नंबर A/18 कश्मीर रोड, नियर सोसाइटी ऑफिस सिग्नल, कराची। तो ये एड्रेस है, यहाँ पर आप भेज दें। इस तरह आपका जो है वो क्या कहते हैं कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपको 31 मार्च से पहले ये भेजना है। ठीक है, एटलीस्ट आपने 29 मार्च, कम से कम 29 मार्च को भेजना है ताकि 31 को पहुंच जाए। इन केस आपका मिस हो जाता है या लेट हो जाती है तो 31 मार्च तक भी आप भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह है कि अगर आपने फीस वगैरह 31 मार्च से पहले सबमिट की है
तो आपका हो भी सकता है, बट कोशिश करेंगे 31 मार्च से पहले भेज दें, अभी टाइम है। अब इसका सिलेबस क्या होता है, किस तरह जो है वो तैयारी करनी होती है, वो चीज़ आपको बताते चलें कि देखें यहाँ पर ये लास्ट ईयर जो टेस्ट हुआ था एनटीएस का, उसका सिलेबस है। यहाँ ये भी वैक्सीनेटर की जॉब्स थी, और यहाँ पर देखें मेट्रिकुलेशन के पेपर लेवल पेपर जो की होती है मेट्रिकुलेशन से कम, ठीक है ना, बेसिक चीजें होती हैं। टोटल 100 क्वेश्चन थे एनटीएस के टेस्ट में, 120 मिनट्स आपको दिए गए थे, दो जो है घंटे। और इस पेपर का जो है मीडियम था, इंग्लिश में थे। ये पहले 2018 में हुआ था, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं था, वो उर्दू में था, बट जो है ये इन्होंने अब क्या किया है कि इंग्लिश में दे दिया है। एंड देन यहाँ पर जो सब्जेक्ट देखें तो वैक्सीनेशंस के बारे में, बेसिक वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन हो, जो है 20 सवाल वहाँ से देते हैं। 20 सवालों में वैक्सीनेशंस के बारे में, कौन सी वैक्सीनेशन है, उसका फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछते हैं, वैक्सीनेशन किसके लिए यूज होती है, ये चीज़ें वैक्सीन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इंग्लिश का है पोर्शन, 30 सवाल इंग्लिश के लेते हैं, ये बिग बेसिक इंग्लिश होती है। जनरल नॉलेज 30 सवाल होते हैं। एवरीडे साइंस 20 सवाल होते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये एस टी एस है, ये एनटीएस नहीं है। एस टी एस का अलग एक पैटर्न होता है, सवाल का सोर्सेज अलग होते हैं। तो इनके दो तीन सोर्सेज हैं जहां से पिछले पेपर्स हमने देखे हैं, एस टी एस जो है उस तरह लेता है। तो इंशाल्लाह जब हम वैक्सीनेटर्स की तैयारी करेंगे तो आपको वो सोर्सेज भी बताएंगे, किस तरह से आपको वो सोर्सेज को फॉलो करना है, क्या चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह सारे हम अपनी प्रिपरेशन में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका 2 से 3 महीने के बाद टेस्ट होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों के वैक्सीनेटर्स की तैयारी करवाएंगे। कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।